सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी का विंडो चेंज हो चुका है। टीसीएस अब आपके एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाने वाला है। इट इज़ ऑफिशियल नाउ, इट इज़ कंफर्म नाउ। और ये बात एसएससी ने कंफर्म भी कर दी है एक नया इंटरफेस में मॉक टेस्ट डाल के, जहाँ पर आप ये टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिस नए इंटरफेस में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन पोस्ट जो सबसे पहला मेजर एग्ज़ाम है, स्टेनो एग्ज़ाम हो, सीजीएल एग्ज़ाम, सब में अब यही पैटर्न रहने वाला है। पुराना पैटर्न चेंज होने वाला है। वैसे तो इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं और क्या मिसकंसेप्शंस आपको नहीं पालने हैं वो भी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन हमने सेलेक्ट किया ये पोस्ट, लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आई थिंक द सर्विस इज़ अनअवेलेबल, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो हैं इस पर आई थिंक ट्रायल मार रहे होंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये खुल गया है। क्लिक है टू लॉगिन। ये एक डमी मॉक टेस्ट है, लेट मी टेल यू। सिस्टम नंबर यहाँ पे लेके आए, मतलब एग्जैक्टली सारी चीज़ें सेम रहेंगी एक्सेप्ट योर डिटेल्स, एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑब्वियस। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड इन्होंने दे दिया है, वो हम एंटर कर देते हैं। ओके, पासवर्ड है ABC1। आई थिंक सबका यही सेम ही पासवर्ड आएगा, ABC1। हमने इसमें किया लॉगिन पे क्लिक एंड इट इज़ टेकिंग द टाइम। आई थिंक अभी काफ़ी अभी लिंक ओपन हुआ है इस वजह से। ठीक है, इस तरह से आपका ये डेट वगैरह लिख के आ गया। और हाँ, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फोटो, एग्जाम सेंटर वेबकैम फोटो। अब यहाँ पर मैं मार्कर का वो ऑप्शन नहीं है, वो नहीं चला पा रहा हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म फोटो है और यहाँ पे एग्जाम सेंटर वेबकैम भी फोटो साइड में लगा हुआ है। ये आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो यानी कि जो आपका वेबकैम लगा हुआ है पूरा लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर होगा इस बार से। कंटिन्यू पे किया मैंने क्लिक, ठीक है। मुझे वैसा वाला फील आ रहा है कि चलो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी, ये राइट द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द स्पेस पैडेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड जो मिलता है, ये तो पहले भी होता था कि आपका एडमिट कार्ड में वो पूरा स्टेटमेंट लिखना होता था, है ना, इस तरह के कुछ हृदय से आई हुई गहरी बातें। सेलेक्ट प्रेफर्ड, आपको लैंग्वेज प्रेफर्ड, तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट फिर इस बात का बुरा मान जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया। आई यू श्योर, वंस यू कंफर्म यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज, प्लीज़ कंफर्म। यानी कि आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एक बार ढंग से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। एग्जैक्टली यही रहेगा, तो अच्छे से खुद से भी एक बार देख लेना है। तो फिर मैं आपको करवा किस ले रहा हूँ, ये चीज़ें बताने के लिए, प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बताना है वो ये है कि भाई जो जीके का क्वेश्चंस का लेवल होगा क्या वैसा ही होगा जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल इंग्लिश है उसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज जो भी है CSMOP है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स जो डमी मॉक में रहने वाला है वो है। सेलेक्ट फिर से क्यों आ गया ये, नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो देख लेते हैं, स्टार्ट टेस्ट पे करते हैं एंड यहाँ पे हमारा अब टेस्ट हो जाएगा स्टार्ट। तो देखते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। खुलो भाई, खुलो 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 एकदम से। अब यहाँ पे देखो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। हेलो भाई, यहाँ पे कैमरा वैमरा भी आ रहा है यार, ये तो डोंट अलाउ। मॉक टेस्ट में भी ले लेगा क्या? चलो भाई, तो मतलब अभी तो मैंने डिसअलाउ कर दिया है। पता नहीं मॉक में अगर मैं अलाउ कर देता तो क्या होता, क्या सच में लेने लगता कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि सच में लेता। बाकी एक बार आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश पार्ट A, पार्ट B पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। चलो पहले ही जीके क्वेश्चन आ गया। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताओ। चला गया क्या है भाई, एक सेकेंड रुको। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, बट वहाँ पर स्लो ना चले एक्चुअल एग्जाम में, बस यही है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको है, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप पूरा ये देख सकते हैं। यहाँ पर अब पहले नीचे आया करता था, ठीक है। अभी सब ऊपर कर दिया, पहले साइड में आता था, अब देखो ऊपर आ रहा है। जो चीज़ राइट में हुआ करती थी पहले, वो लेफ्ट में कर दिया इन्होंने। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पार्ट A B C D जो पहले राइट में होता था वो उन्होंने लेफ्ट में कर दिया है। एंड जो चीज़ें नीचे होती थी वो ऊपर कर दिया। प्रीवियस 7x मार्क फॉर रिव्यू पहले नीचे होता था, तो इन्होंने अभी ऊपर कर दिया। प्लीज़ नोट दैट, एक लाइन देखो ऊपर लिखी हुई है, दैट इज प्लीज़ नोट दैट दिस इज ओनली अ मॉक टेस्ट डिजाइन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सम ऑफ द क्वेश्चंस में बी रिपीटेड और सिमिलर। यानी कि इसमें ये मत सोचना ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, बस प्रैक्टिस पर्पस है, दिल पे मत लेना। हु आर द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज़्यादा ही सही रहेगा, है ना, कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। आई थिंक नहीं पूछेगा, कि तो एकदम बच्चे लेवल क्वेश्चन हो गए। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ये ठीक है, बताओ किसने किया था, देखते कितने लोगों को पता है। अभी बायो में FRP में पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन खोलो भाई, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन, चाहे रिपीट हो गया क्या, स्लो चल रहा है यार अभी तो काफ़ी, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ऊपर लिखा है रिपीट हो सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑब्वियस बात है, दिल पे मत लेना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इतने हल्के सवाल तो नहीं पूछने वाला है SSC। ये बस डेमी मॉक टेस्ट है।
सो दैट कि आप, अब मैं यहाँ पर आपको एडवाइस क्या करना चाहूँगा वो ध्यान से सुनना। एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी कि अभी तो एक बार आप फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। अब जितने भी आप जहाँ भी मॉक देते हो, जिन भी साइट्स में देते हो, चाहे आपने पीटीएस या परमार अकेडमी यहाँ पे क्यों ना दिए हो, कहीं भी दिए हो, ये नए इंटरफेस की जैसा तो नहीं होगा, पुरानी इंटरफेस के बेसिस पे ही है ना, ये बात तो सत्य है। तो अभी आपको अवगत हो जाना है, ऐसा नहीं कि मॉक नहीं देना है। मॉक का इंटरफेस आपके तो हाथ में नहीं है, और जिनके हाथ में है भी, जो मॉक आपको करवाते हैं, वो इतनी जल्दी चेंज होगा भी नहीं कि आपका लास्ट में एक दिन में कुछ चेंज कर दें वो। तो फिर बात इतनी है, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उससे पहले 2-3-4 बार इसको लगाइए, 3-4 बार इससे फेमिलियर हो जाइए, सो दैट आपके दिमाग में सेट हो कि भाई प्रीवियस कहाँ पे, 7x कहाँ पे, मॉक फॉर रिव्यू कहाँ पर, क्योंकि इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मॉक आप अटेम्प्ट करते रहो, लेकिन लास्ट में क्या करना है, लास्ट के टाइम पे, कि इसको, इसी डमी मॉक को 3-4 बार रिपीटेड मोड पे लगा के 4-5 बार करते जाना। इससे क्या है कि आपके दिमाग में वो बन जाएगी आदत कि प्रीवियस ऊपर है, 7x इधर है, मार्क फॉर रिव्यू इधर है। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि मॉक जो आप अभी तक लगाते आ रहे हैं उसमें अलग तरह का होगा, ठीक है, यहाँ पर अलग तरह का होगा। तो फिर आपको इसी से ही आपका दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी हिसाब से हम ट्रेन करें, वो अडेप्ट हो जाए उन्हीं कंडीशंस के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस जो मॉक है उसको बार बार, कम से कम 4-5 बार एग्जाम से जस्ट पहले लगा के जाए, जब भी आपका एग्जाम हो, ठीक है। बाकी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सचिन का क्वेश्चन का कोई ज़्यादा महत्व है, लेकिन महत्व किस चीज़ का है मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको और कुछ शेयर करना है, कुछ आप बताना चाहते हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। विच सिटी इज हेडक्वार्टर से, तो सब आसान से पहले से ऑप्शन सेलेक्ट आ रहा है क्या इसमें? नहीं, पहले से नहीं आ रहा है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे पता नहीं इसमें, एक सेकेंड में इसको सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। सबमिट कहाँ से हो गई है? वैसे बता दो, ये टैबलेट में मैं दे रहा हूँ, मतलब आईपैड में दे रहा हूँ, तो लैपटॉप में भी आई थिंक सेम ही होगा। ऐसे ज़्यादा कुछ इधर उधर चेंजेस तो नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट फॉर्मेट में ही है। बाकी सबमिट का ऑप्शन तो वही नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी। चलिए, तो जो टिकी जी हैं उनका मतलब यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को, सो दैट देखते हैं ये फिनिश होने पे क्या आता है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इंस्ट्रक्शन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, पता नहीं इस बार क्यों नहीं आया, लेकिन आएगा एक, कि भाई कौन सा कलर का क्वेश्चन क्या दिखाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार आप नोटिस कर लीजिएगा। जैसे कि ये चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया किसी क्वेश्चन को, ओके, जैसे मार्क फॉर रिव्यू मैंने अगर ऐसे क्लिक कर दिया मार्क फॉर रिव्यू, तो उसको ये काउंट कर लेंगे कि आपने आंसर किया है, ठीक है। जैसे 7 नेक्स्ट, ओके, तो ये जैसे रेड से उसने दिखा दिया उस चीज़ को। एक सेकेंड, ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, इसको आंसर कर देता हूँ और आगे, सॉरी मैंने देखा नहीं, तो नाइट्रोजन होगा इसका आंसर, ठीक है। दिल पे मत ले लेना तुम कि सर आप नाइट्रोजन क्यों लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रेड का मतलब क्या है, कौन से कलर का क्या मतलब है, वो पहले आएगा, ठीक है। तो बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि मार्क फॉर रिव्यू आपने किया है, और अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसको काउंट किया जाएगा, सो रिमेंबर दैट। और बाकी जो डिफरेंट कलर्स का मतलब है वो एक बार देख लीजिएगा कैसा क्या वहाँ पे कलर का मतलब आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आता है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, 25 सेकंड बाकी हैं क्या। और बाकी जो करंट अफेयर्स, सिलेक्शन पोस्ट और ये सब सीजीएल और स्टेनो एग्ज़ाम के लिए दिए थे, मतलब दिए थे नहीं, जो शॉर्ट है उसमें तो लोगों ने 20,000 लाइक्स तो कर दिए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वेट करते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड कॉन। अब क्या होता है? The allotted time is over. Click on the continue button. पता नहीं क्यों उनकी इंटरफेस अगर देख के कॉन्फिडेंस नहीं जाग रहा है, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें कुछ लग रही हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द टेस्ट। और ये गुलदस्ता दे दिया।